तेजस्वी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद उसके वो आए और उन्होंने इस बैठक की मकसद के बारे में जिक्र किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हम सब ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर आज प्रदेश प्रवक्ताओं और सभी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनकी बैठक चली है। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चला और उस बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद पहुंचे और साथ ही साथ यह निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इन 15 महीनों में सरकार के द्वारा जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो काम किए गए हैं यह जनता तक पहुंचाने की बात जो है कही गई है। यह जो जानकारी है मनोज झा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने जब बैठक समाप्त हुआ और जब वो आवास से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी इस बात को कहा है। वो पूरा बयान आप सुनिए। हमारे दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो प्रदेश में हैं और जो जिलावार हैं, सब लोगों की एक सामूहिक बैठक हुई। तेजस्वी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बावजूद उसके वो आए और उन्होंने इस बैठक की मकसद के बारे में जिक्र किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हम सब ने व्यापक मुद्दों पर चर्चा की और चर्चा का मूल बिंदु था कि बिहार में जो हमारी सरकार है वो बड़ी लकीर खींच रही है और बड़ी लकीर से परेशान लोग, उन लकीरों के इर्द गिर्द कुछ अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। उस प्रचार उस दुष्प्रचार को किस प्रकार काउंटर किया जाए, उस दुष्प्रचार के मध्य जो गरीब गुरबा और न्याय की व्यापक समझ है उसको और कैसे धारदार ढंग से रखा जाए, ये हमने चर्चा की। जिलावार भी लोगों ने अपने अपने सवाल सुझाव दोनों दिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से रणनीतियाँ बन रही हैं, भाजपा कह रही है कि ये सब काम आने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। आप लोग नहीं, भाजपा कह रही है तो ब्रह्म वाक्य है। भाजपा में क्या कह रहे हैं? कौन सी है भाजपा जिसको इस देश को महफूज रखने नहीं आता है? मणिपुर जल रहा है, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। वो तो कहिए ऊपर वाले की कृपा थी, कुछ टनल से मजदूर के निकलते वक्त झंडा लेके नहीं पहुंच गए वहाँ। इवेंटबाजी करने वालों के सवाल से हम दूर रहते हैं। कौन मजदूरों को? अरे तो प्रधानमंत्री जी तो सूरज पूरब में उगेगा कल, यकीन मानिए वो दिन भी आने वाला है। वो कहेंगे मैं हूँ तो सूरज पूरब में उग रहा है, मैं ना होता तो पश्चिम में। हमारी मीटिंग की शुरुआत हुई, हमने एक अपने बहुत मुखर वरिष्ठ साथी को खो दिया। देव मुनि जी को हमने खो दिया। आज हमने उस शोक सभा से ही, क्योंकि कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था, कार्यक्रम को भी हमने काफी टोन डाउन किया उस शोक सभा के बाद। रिजल्ट आने वाला है, उसको पर क्या कहेंगे? लगता है कि जनता ने तय कर दिया होगा। तेलंगाना में 5 साढ़े 5 बजे तय हो जाएगा। तो जनमत के पूर्व जब तक पेटी ना खुले, ईवीएम ना खुले, मैं अमित शाह जी तो हूँ नहीं कि पहले से ही सारी ईवीएम की जानकारी लेकर बैठा हूँ। आपराधिक घटनाओं पर जो लगातार आप लोग खेल रहे हैं, कहा जा रहा है कहाँ की आपराधिक घटना? जंगल राज कौन बोल रहा है? ये भाई आईना रखते हैं सामने, सिर सामने कोई डेटा देख लो। बिहार हर जगह बाकी बीजेपी शासित राज्य से पीछे। अब आप किसी का बयान उठा के ले आइएगा, कहिएगा आपराधिक घटना हो रही है। आप नहीं तो सम्राट चौधरी जी को कुछ पुराने बयान दिखा दो, मैं दिखा दूं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर पे जो लोग चुप, सम्राट चौधरी मणिपुर को पूछिएगा कि मैंने कहा है कि मणिपुर पे बोले। मेरा सीधा मानना है कि सबसे त्वरित कार्रवाई अगर देश में किसी अपराध के बाद होती है तो वो बिहार है। क्या इसको एक्नॉलेज हम नहीं करेंगे? क्या इस पर हम इसलिए कि विपक्ष में हम हमेशा प्रतिरोध की भावना में रहेंगे? एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल होता है जो शायद मैं समझता हूँ सम्राट जी नहीं। लगता है एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव को कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लैंड फोर्ट जॉब मामले में जो नाम आया है, बात यार, जेल जाने की बातें आ रही है। आपको उतनी जानकारी नहीं है जितनी हमें है। थोड़ी हमें इतनी जानकारी है कि तेजस्वी जी इनके गले का फांस बन गए। ये चाहते हैं किसी तरह साधे नहीं सधेगा, हाथ लगा दोगे ना, पीढ़ियां याद रखेंगे। तो तुम 4 बोले।